पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लोकी लेमेंटस 1 नाम के मून पर फंस गया है और आर्क नाम की जो शिप उन्हें वहाँ से निकालने वाली थी वो भी तबाह हो चुकी है। अब लोकी वहाँ पर सैड मूवमेंट के साथ खड़ा हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में एसगार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सिल्वी का बचपन का रूप दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर टीवीए के गार्ड्स आते हैं और वो लोग सिल्वी को टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने की वजह से गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाते हैं। अब सिल्वी टीवीए के ऑफिस में पहुंचती है जहां उसके साथ भी सेम प्रोसीजर होता है जो लोकी के साथ हुआ था, यानी कि वही डेस्क टेबल जहां उसे डॉक्यूमेंट साइन करने थे, उसे भी वेरिएंट जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं और वही आदमी उसे भी एक मशीन से पास करता है कि क्या तुम रोबोट हो या नहीं एंड ऑल। अब सिल्वी को जज के सामने पेश किया जाता है। सिल्वी को जो टाइम गार्ड वहाँ लेकर आई थी वो अभी टीवीए की जज थी। सिल्वी वहाँ से उसका टाइम पैड चुरा कर पोर्टल ओपन करके भाग जाती है और ये सब टीवीए की जज अपनी मेमोरीज में याद कर रही थी। अब वो टाइम कीपर्स के रूम से बाहर निकलती है जहाँ मोबियस उसका इंतज़ार कर रहा था। अब मोबियस उससे पूछता है कि क्या हो रहा है ये सब। तब वो उसे बताती है कि टाइम कीपर्स उनकी गलती की वजह से बहुत नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम उन वेरिएंट्स को ढूंढो। दूसरी तरफ लेमेंटस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी वो प्लेनेट तबाह होने लग रहा है। अब यहाँ पर लोकी सिल्वी को कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ रास्ता निकाल लूँगा। दूसरी तरफ टीवीए के ऑफिस में सभी लोग लोकी और सिल्वी को ढूंढने में लगे हुए थे और वो लोग टाइमलाइन पर नज़र बनाए थे कि कहीं कुछ वेरिएंट आने पर वो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अब लेमेंटस मून बहुत जल्द तबाह होने वाला था और वो पूरा का पूरा प्लेनेट उसके ऊपर गिरने ही वाला था और जैसे ही लोकी और सिल्वी की तरफ वो पूरा का पूरा प्लेनेट बढ़ रहा था तभी टीवीए की टीम को कुछ वेरिएंट्स दिखाई देता है और वहाँ पर टीवीए की टीम पहुँच जाती है। अब हमें लोकी और सिल्वी को टीवीए के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ उन दोनों को अलग अलग सेल्स में बंद किया जाता है। लोकी को मोबियस अपने साथ अपने ऑफिस में लेके जाता है। मोबियस लोकी को एक टाइम लूप में भेज देता है और लोकी जाते जाते उसे बोलता है कि टीवीए असली नहीं है। उस टाइम लूप में लोकी की एक बैड मेमोरी को बार बार रिपीट किया जाता है और इसके साथ ये प्रोसेस चलता ही रहता है। अब मोबियस को उस जज के रूम में दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे सिल्वी से बात करनी है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। अब वो वहाँ से बाहर आ जाता है और सिल्वी के रूम के बाहर खड़े गार्ड से बात करता है। अब वो गार्ड मोबियस से पूछती है कि लोकी ने कुछ कहा, जिस पर वो मोबियस उसे बताता है कि लोकी ने कहा टीवीए एक सच नहीं है। अब मोबियस लोकी के टाइम लूप में जाता है और उससे इंक्वायरी करने के लिए वहाँ से बाहर लेकर आता है। अब वो उससे पूछता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्या किया कि वहाँ पर पूरी टाइमलाइन चेंज होने लगी थी, जिस पर लोकी उसे बताने से मना करता है। अब मोबियस लोकी से पूछता है कि क्या सिल्वी ने तुम्हें कुछ बताया, जिस पर लोकी बताता है कि उसने मुझे बताया है कि यहाँ पर तुम सब जो भी काम कर रहे हो सभी लोग वेरिएंट्स हैं, तुम्हें टाइम कीपर्स ने नहीं बनाया। जिस पर मोबियस उसका मजाक उड़ाता है और गार्ड्स के थ्रू से वापस टाइम लूप में भेज देता है। अब हमें वो गार्ड दिखाई जाती है जिसके माइंड पर सिल्वी ने कंट्रोल किया था। अब वो सिल्वी के रूम के अंदर जाती है और पोर्टल ओपन करके सिल्वी को अपने साथ एक जगह लेकर आती है। वहाँ पर वो सिल्वी से पूछती है कि जो तुमने मुझे दिखाया क्या वो सच था, और सिल्वी उसे बताती है कि वो तुम्हारी यादें थी, बस मैंने तुम्हें उन्हें शो किया था, और वो उसे दोबारा वैसा ही करने के लिए कहती है। उस गार्ड को भी यकीन हो जाता है कि वो यहाँ पर नहीं बनाई गई, उसकी अपनी भी कोई लाइफ थी। अब मोबियस उस जज के रूम में था जहाँ वो चुपके से उसके टाइम पैड को अपने टाइम पैड से बदल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब मोबियस उस टाइम पैड में रिकॉर्डिंग चेक करता है जिसमें वही गार्ड थी जिसको सिल्वी ने किडनैप किया था और वो भी यही बात कह रही थी कि वो कोई टाइम कीपर की बनाई हुई गार्ड नहीं है, उसकी अपनी एक लाइफ थी जहाँ वो जिंदा थी। और ये सब सुनकर मोबियस शॉक हो जाता है। अब मोबियस वहाँ से सीधा लोकी के पास जाता है और वो उसे कहता है कि तुमने जो भी कहा था वो सच था, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। अब जैसे ही वो लोग उस टाइम लूप से बाहर आते हैं सामने वही जज कुछ गार्ड्स के साथ खड़ी थी। अब वो उससे अपना टाइम पैड वापस मांगती है। उसके बाद वो मोबियस को इरेज करवा देती है। फिर वो लोकी को वहाँ से ले जाने लगते हैं। अब वो जज वहाँ से सिल्वी के पास जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये यहाँ से कहीं बाहर गई थी और जो गाड़ी से यहाँ से लेके गई थी वो उसके अगेंस्ट में एक वारंट निकलवाती है और सिल्वी और लोकी को अब दोनों को वहाँ से टाइम कीपर्स के पास ले जाया जाता है। अब सीरीज़ में पहली बार टाइम कीपर्स को दिखाया गया है। अब टाइम कीपर्स वहाँ खड़े गार्ड से कहते हैं कि इन वेरिएंट्स को इरेज कर दो क्योंकि इन वेरिएंट्स ने टाइमलाइन में बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स क्रिएट किया है। तभी वहाँ पर वही गार्ड आ जाती है जो सिल्वी को उस रूम से लेकर गई थी। अब वो वहाँ का टाइम अब यहाँ पर इन लोगों में आपस में फ़ाइट दिखाई जाती है जिसमें लास्ट में सिल्वी उन टाइम कीपर्स में से एक पर तलवार फेंकती है और उसका सर कटकर नीचे गिर जाता है। अब वो लोग वहाँ खड़े होकर उसके सर को देखते हैं, तभी वो देखते हैं कि ये तो एक मशीन है। लोकी और सिल्वी अब उस फेस को देख ही रहे थे कि तभी पीछे से वो जज लोकी पर अटैक करती है और लोकी को इरेज कर देती है।
लेकिन सिल्वी उसके हाथ से वो स्टिक छीन कर उस पर रखती है और उससे सब कुछ सच सच पूछती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड के लास्ट में हमें एक सीन दिखाया जाता है कि लोकी की आंखें खुलती हैं और उसे लगता है कि शायद वो मर गया है, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ आती है कि अभी तुम ज़िंदा हो और उसके सामने 3 लोगों को दिखाया जाता है। अब ये 3 लोग कौन हैं इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए वेट करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स।